दोस्तों, बिहार की खबरों की बात करें तो आज खबर बिहार के उस एग्ज़ाम को लेकर करेंगे जो कि 8 साल से लगातार चर्चा में बना हुआ है। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर यहाँ पे जो भी रिक्त पदें हैं, चूँकि अभी भी उनकी जो बहाली की प्रक्रिया हुई थी, उसमें जो जॉइनिंग कराया जा रहा है, जितनी भी अनुशंसाएँ दी जा रही हैं कि आप अपने इस विभाग में जाके ज्वाइन करें, उनके बावजूद भी इनकी सीट जो है अभी कंप्लीट भरा नहीं गया है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन हुआ है और कल आपको बता दें कि पटना में बिहार एसएससी के गेट के सामने ये प्रदर्शन हुए हैं। और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि इस परीक्षा को लेकर जी हाँ, जितनी भी सीटों के भरने की मांग को लेकर यहाँ पे काउंसलिंग करवाना है। अभी यहाँ पे बिहार एसएससी अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट पर बुधवार को 4 घंटे तक ये प्रदर्शन किया है और अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवा चुके 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने और फिजिकल में उन्हें मौका देने और वेटिंग लिस्ट जारी करने और अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए द्वितीय सूची जारी करने का भी मांग रखा है। तो यहाँ पे जो एक लिस्ट दिया गया था उसके बारे में हमने आपको एक वीडियो भी बनाया था। तो इस लिस्ट में 1778 ऐसे अभ्यर्थी हैं अभी जिनको कि न्याय की ज़रूरत है यहाँ पे, यानी कि इनके साथ भी न्याय होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे इनको अभी फिजिकल में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिला है, चूँकि इसमें कोई ऐसे पोस्ट भी हैं जो कि इसमें फिजिकल होना है इनका, तो उसमें अभी मौका नहीं मिला था इनको। तो उनको भी सरकार मौका दे यहाँ पे, या हो सके तो वेटिंग लिस्ट जारी करे, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरा वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी करने की मांग की गई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने आप बताया भी कि प्रथम इंटर स्तरीय जो नियुक्ति परीक्षा है उसमें 13,120 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन अभी तक 11,329 अभ्यर्थी को ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया। तो लगभग 2,000 सीट खाली हैं, जबकि काउंसलिंग करवा चुके 1778 अभ्यर्थी को मेरिट से बाहर कर दिया गया है। लगभग 650 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 650 ऐसी सीट हैं जो कि खाली रह जाएंगी। तो इसको लेकर आंदोलन यहाँ पे हो रहा है और छात्रों ने बताया कि वे बिहार एसएससी अध्यक्ष से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष का कहना है कि इन मांगों को पूरा करना या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो अगर बिहार सरकार यहाँ पे आदेश देगी तभी यह संभव हो पाएगी। तो इसको लेकर ये बिहार सरकार के खिलाफ जो है एक प्रदर्शन हुआ है, जहाँ पे इन छात्रों की ये कुछ मांगे हैं जो कि यहाँ पे रखी जा रही हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर पे चलते हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम को लेकर। चूँकि देखिए सेंट्रल एसएससी जो है जिसका एग्ज़ाम होता है हर साल यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है उनके लिए कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनको 1 साल का यहाँ पे उम्र में छूट मिलेगा। कारण क्या है इसके पीछे? तो जो भी कोविड के चलते यहाँ कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा चक्र में देरी हुई है, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना से परीक्षा में देरी की देखते हुए यहाँ पे सरकार ने इस वर्ष 2022 परीक्षा के लिए जारी किए गए जितने भी विज्ञापन हैं उस विज्ञापन में विद्यार्थियों की मांग मान लिया गया है और इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग ने 1 जनवरी 2022 से उम्र सीमा तय करने का निर्णय लिया है, जबकि समय तौर पर यह तारीख जो है 1 अगस्त 2022 या फिर 1 जनवरी 2023 होती। जी हाँ, अगर ऐसा नोटिफिकेशन जो भी नया आता तो यहाँ पे। लेकिन लोकसभा में यहाँ पे बुधवार को प्रश्न काल के दौरान जब प्रश्न जवाब हुए यहाँ पे, तो केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, यहाँ पे इन्होंने यह बात कही थी, जिसको लेकर यहाँ पे उनको 1 साल का कम से कम इसके चलते कोविड के चलते छूट मिलना चाहिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती है। इनफैक्ट यही नहीं, सिविल सेवाओं में भी अभ्यर्थियों की उम्र की सीमा छूट नहीं दी गई है यहाँ पे। वहीं सिविल सेवा की परीक्षा की बात करें तो आयु सीमा और प्रयासों को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा कि सरकार ने सिविल सेवा के लिए संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा मौजूदा प्रावधान को लेकर बदलना व्यर्थ माना है ना, यहाँ पे व्यवहार्थ नहीं पाया है। इसलिए गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कोरोना के कारण यहाँ पे उम्र सीमा बढ़ाने और अतिरिक्त मौके दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल भी की थी दोस्तों। तो यहाँ पे फिलहाल एसएससी को लेकर यानी कि जितनी भी वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर, तो यहाँ पे इनको 1 साल का छूट दिया जाए, ऐसा हमारे माननीय मंत्री जी हैं जो कि राज्य मंत्री हैं, पेंशन राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये सारी बात जो है यहाँ पे लोक शिकायत में डाली है। तो ये अगर सारी चीज़ें होकर आती हैं तो आपको यहाँ पे 1 साल का छूट यहाँ मिल सकता है। और सिविल सेवाओं की जहाँ पे चर्चा हुई है तो उसमें भी ये मांग अभी चल रही है।
तो आपको हो सकता है कि यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम में, ऐसे परीक्षाओं में समय सीमा जो है उसको बढ़ाया जाए। और इस यूपीएससी के लिए, बाकी एसएससी के लिए यहाँ पे जो उम्र सीमा है वो 1 जनवरी से सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 1 साल का यहाँ पे कम से कम आपको छूट मिलता है दोस्तों। बिहार सीईटी बीएड या फिर सेंट्रल सीईटी बीएड को लेकर यहाँ पे काउंसलिंग में भाग लिए उन सभी छात्रों के लिए एक अवसर यहाँ पे दिया गया है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दोस्तों अब 25 से होना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ALMNU के 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में सफल अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग और एडमिशन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है जारी कर दी गई है, और ये 25 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ दोस्तों रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं, यह महाविद्यालयों में संस्थानों का चयन भी करना होगा आपको। और अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो अधिकतम 12 महाविद्यालय यानी कि जितने भी है तो 12 यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे संस्थानों को चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों अपने वरीयता के आधार पर, यानी कि जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे महाविद्यालय और संस्थानों का चयन करेंगे। और जो राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक बार ही उनको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 25 तारीख से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा नहीं कि गलती हो गया दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दिए, वहाँ पे आपका दोनों रजिस्ट्रेशन फेल माना जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको खुद को रजिस्टर करना है, अपने ईमेल और अपने पासवर्ड के जरूर लॉगिन करके रिजल्ट और रैंक को सत्यापित करना है अपना। ठीक है, अपना नामांकन जो है वहाँ पे विश्वविद्यालय का चयन कर लेना है, और एक ही विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय, जैसे कि यहाँ पे 12 विश्वविद्यालयों की बात की गई है, 12 महाविद्यालयों में संस्थानों को आप चयन करेंगे, जिनमें से आपका मेरिट के आधार पे जो भी कॉलेज का लिस्ट बनेगा वो लिस्ट आपको उस कॉलेज के मेरिट के आधार पे वहाँ पे एडमिशन करना होगा आपको। तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना है आपको, और शुल्क सफलतापूर्वक जमा होने पर उस पेज का फाइनल प्रिंट आउट भी जरूर लेके आप रख लीजिएगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों। आप अगर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूज़ जो अपडेट की गई है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी एक अपडेट है, जो 25 से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आपको कॉलेज का चयन करना होगा, जो भी बीएड नामांकन की मैंने अभी चर्चा की है। 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना होगा आपको, ये लास्ट डेट है आपका, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त को जो भी कॉलेज आपने आवंटित किया था उसकी सूची जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि करीब 36,850 सीटों के लिए 14,07,525 अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पे, हो सकता है कि किसी को कॉलेज अच्छा मिले किसी को ना मिले, लेकिन हाँ, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे, वहाँ से आप यहाँ पे बीएड का एडमिशन ले सकेंगे। तो आपको यहाँ पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 2 वर्षीय बीएड को लेकर शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग की तिथि जो जारी कर दी है वो 25 तारीख से होगा यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, और 11 अगस्त को आवंटित कॉलेज का सूची जारी भी कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वही सारी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है जो कि हमने आपको अभी बताया है दोस्तों। तो 2 वर्षीय बीएड के लिए आप लोग यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू जरूर कर दीजिएगा। काउंसलिंग के लिए जो फीस रखा गया है वो 1000 रुपये रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, BC EBC महिलाओं के लिए, दिव्यांग कोटे के लिए 750 रुपये, और 500 रुपये SC ST छात्रों के लिए यहाँ पे चार्ज रखे गए हैं। आगे अपडेट पे चलते दोस्तों, यहाँ पे एक वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि वैकेंसी है नाबार्ड में। नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर के लिए 170 पदों पर भर्ती यहाँ पे होनी है। आपको बता दें कि स्नातक डिग्री मांगा गया है। यह स्नातक डिग्री करने वाले छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है, और नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है। और नाबार्ड में विभिन्न डिसिप्लिन में भी यहाँ पे MA है ना, माफ़ करेंगे, AM के लिए 170 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया क्या है थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन योग्यता की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मान्यता विश्वविद्यालय में आपको किसी भी स्नातक से डिग्री जो है 60 अंक यानी होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, दिव्यांग कोटे से हैं, तो आपको 55% के साथ अगर हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 60% जो है जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पे मांगी गई है। और जो कैटेगरी में है SC ST या आप दिव्यांग कोटे से या महिला कैटेगरी से हैं तो 55% का मार्क्स जो है आपका होना चाहिए। साथ ही 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर भी डिग्री मांगी गई है।
यानी कि मास्टर की डिग्री। लेकिन अनुसूचित जनजाति वाले छात्रों को यहाँ पे आवेदक के लिए इसमें 50% रखा गया है स्कोर, यानी कि आपका मास्टर डिग्री में 50% है SC ST दिव्यांग और महिला छात्राओं को लेकर, तो यहाँ पे 50% के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम जो है 60% अंक मांगे गए हैं एग्रीकल्चर से जिसने इंजीनियरिंग किया है, और 55% अंकों के साथ यहाँ पे पारा स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। करने वाले आवेदन कर सकते हैं। और अन्य डिसिप्लिन के लिए मांगी गई योग्यता की जानकारी जो है संस्थान पर जारी कर दी गई है, आप उसकी अधिसूचना जाके पढ़ सकते हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए RDBS के लिए 161 पोस्ट है, राज्य भाषा सर्विस के लिए 7 पोस्ट है, प्रोटोकॉल एंड द सर्विस सिक्योरिटी सर्विसेज को लेकर 2 पोस्ट दिए गए हैं। तो नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर की 170 पदों की वैकेंसी है, जिसके लिए 7 अगस्त तक आप लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अंतिम तिथि 7 अगस्त है और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आवेदन इसको जरूर कर लीजिएगा। आवेदन जो है दोस्तों उम्र सीमा जो है 21 से लेकर 30 साल तक दी गई है, और जो प्रोटोकॉल एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए आवेदन करेंगे 25 से 40 साल तक के लिए छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है वैकेंसी जो है दोस्तों, यहाँ पे चयन का आधार जो होगा, एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर उसके बाद मेंस परीक्षा होगा, और ये तीसरा चरण होगा, इसका इंटरव्यू होगा। 3 चरणों में इसकी परीक्षा होगी और इसके लिए आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट होंगे दोस्तों। तो बिल्कुल ये जो है बैंकिंग सेक्टर की तरह ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसका, तो आप इसके लिए आवेदन करके और अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए सुनहरा अवसर है। एक सतर्कता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बिहार में है ना, किसी भी परीक्षा के बारे में वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन उसके बारे में फर्जीवाड़ा न्यूज़ जरूर निकल कर आ जाता है। तो बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट आ रहा है, वो भी कंप्यूटर शिक्षक को लेकर फर्जी विज्ञापन निकाला गया है। सावधान रहिए आप लोग। यहाँ पे शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी बताया है कि कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा फर्जी तरीके से कंप्यूटर शिक्षक के लिए 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया और पर्चा भी बांट दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नाम पर बिहार सरकार ने लोगों के इस्तेमाल करते हुए विज्ञापन दिखाया, और इसमें की पदों की संख्या 1987 बताई गई। इसमें वेतन आदि भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार के कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट उसके अथवा शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा नहीं की जा रही है। तो आप लोग सावधान रहिएगा ऐसे फर्जी विज्ञापनों से भी। कोई भी आपके डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में, या फिर आप उसके जो फोटो या PDF है हमें शेयर करके पूछ भी सकते हैं, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि बताए गए हैं 1987 पदों के लिए सरकारी विद्यालयों के लिए। यहाँ पे ICT एक्ट लागू करके यहाँ पे आपसे रिक्रूटमेंट बोला जा रहा है, और ये एक फर्जी वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की, जिसके लिए आपको यहाँ पे सावधान रहने को बोला गया है दोस्तों। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।